उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में 2 बारात घरों का अवैध निर्माण तोड़ा गया। बरेली के सूफी टोला में आजम खान और तौकीर के करीबी सपा नेताओं ने अवैध तरीके से मैरिज हॉल बनवाया हुआ है। दोनों बारात घर बिना नक्शा पास किए हुए बनाए गए हैं। दोनों बारात घरों को 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। दोनों मैरिज हॉल में 6 परिवारों के करीब 50 लोग रहते हैं। बरेली में अवैध रूप से काम कर रहे जो मैरिज हॉल थे उन पर योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा इस समय पूरी तरीके से बुलडोज करने पे लगा हुआ है। बरेली में आप देखिए ये विजुअल्स किस तरीके से जो राशिद खान और सरफराज खान का मैरिज हॉल है जो कि नियमों को ताक के रख के बनाया गया था, पूरी तरीके से मानचित्र के खिलाफ था, मानचित्र इससे पास नहीं कराया गया था और आज सरकार का जो पीला पंजा है, बुलडोजर एक्शन है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। बीडीए की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया था कि इस पूरे मामले में उनको बाकायदा समय दिया गया था। पूरी तरीके से जो पेपर्स थे उनको कंप्लीट करने के लिए बारे में बोला गया था, लेकिन चूंकि इस संकरी सड़क पे जहां इस समय हम मौजूद हैं, संकरी सड़क है, यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो मैरिज लॉन के लिहाज से नहीं संभव है और इसीलिए बीडीए ने बाकायदा समय रहते हुए यहाँ पर नोटिस दिया। और आप देखिए कि किस तरीके से सरकार का जो बुलडोजर है, योगी आदित्यनाथ सरकार का जो बुलडोजर है, जिसको कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक के तौर पे भी देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, और ये मॉडल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में भी लागू है। इस समय आप देखिए कि किस तरीके से जो पोकलैंड है, जो बुलडोजर है, वो किस तरीके से अवैध रूप से बनी हुई इन सारी बिल्डिंग्स पर, मैरिज लॉन पर पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो समय सीमा इन लोग को दी गई थी वो समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया उसके बाद ये पूरी कार्रवाई अमली जामा पहनाई जा रही है। और आप देखिए कि इस समय पोकलैंड मशीन से बाकायदा किस तरीके से जो राशिद खान का मैरिज हॉल है वो मिट्टी में मिल रहा है, पूरी तरीके से बुलडोज हो रहा है। जो ऊपर की काफी ज्यादा हैवी दीवारें होती हैं वो देखिए बुलडोजर का जो पीला पंजा है वो फिलहाल उसको नहीं झेल पा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में इस समय यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है झूसी टोली मोहल्ले में बरेली के, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये दोनों ही मैरिज हॉल न सिर्फ अवैध रूप से बने हुए थे बल्कि बरेली में जो दंगा हुआ था 26 सितंबर का, उसका कहीं न कहीं मौलाना तौकीर रजा के साथ भी कनेक्शन सामने आया है, एक दूसरे के साथ जान पहचान सामने आई है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के साथ जान पहचान सामने आई है और उसके बाद ये बड़ा एक्शन फिलहाल किया जा रहा है। बरेली के झूसी टोला मोहल्ले में जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कल शुरू हुई थी, यानी कि मंगलवार को, वो आज बुधवार को भी जारी रहेगी। निश्चित तौर पर इस समय हम झूसी टोला मोहल्ले में मौजूद हैं और जो पीला पंजा है, यानी कि जो सरकारी पंजा है, बुलडोजर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है, वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुका है। 2 मैरिज हॉल हैं यहाँ पर, एक है राशिद खान का मैरिज हॉल जिसके ठीक सामने इस समय बुलडोजर आप देख रहे हैं, और बाएं हाथ पे मैरिज हॉल है सरफराज खान का जिसको कि आप टूटा हुआ इस समय देख रहे हैं। लेकिन पूरा जो पोर्शन है उसको तोड़ने में कितना वक्त लगेगा कहना जरूर मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इस पूरे इलाके में आप देखिए सामने का जो पूरा हॉल है, मैरिज हॉल है, ये सरफराज खान का है। और सरफराज खान के इस मैरिज हॉल की अगर बात किया जाए तो उनका कहना है कि इस प्रॉपर्टी को उन्होंने 1980 और 90 के दशक में खरीदा था और उस समय किसी भी तरीके से बीडीए नहीं थी, नक्शा पास नहीं हुआ करता था। बाद में उन्होंने कंपाउंडिंग का भी पैसा जमा किया, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। पूरा जो मैरिज हॉल है ये बड़ा सा मैरिज हॉल है और लगभग माना जाता है कि ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में जरूर बना होगा। और अगर कोई भी मैरिज हॉल 10,000 स्क्वायर फीट में बना होगा, बरेली शहर के बीचों बीच होगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसकी जो कीमत है वो करोड़ों में होगी। मजबूत मैरिज हॉल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बना हुआ है, आरसीसी के जो बीम होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो पीला पंजा है वो यहाँ पर चलेगा और आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर जो पूरा एरिया है इसको खाली करने के जो निर्देश हैं वो बीडीए की तरफ से साफ तौर पर दिए जा चुके हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको शुरू होने से पहले आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको सामने के घरों पर भी तैनात कर दिया गया है। जो बीडीए की ऑफिशियल प्रवर्तन निदेशालय की फोर्स होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जो कार्रवाई करने वाली होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बीडीए के ऑफिसर्स मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है।
और जिस तरीके से राशिद खान और सरफराज खान के जो मैरिज हॉल है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके मानचित्र नहीं पास है, यानी कि नक्शा नहीं पास है, ये पूरी तरीके से अतिक्रमण वाली प्रॉपर्टी है, इसीलिए इस कमर्शियल यूज के तहत इसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। सामने की अगर आप रोड देखें तो रोड भी पूरी तरीके से संकरी है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, और ऐसे में जब मैरिज हॉल कहीं भी बना होता है तो वहां बाकायदा चौड़ी रोड भी होती है, लेकिन चौड़ी रोड अगर नहीं है, जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक जाम होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण की वजह से रोजमर्रा में लोगों को दिक्कत होती थी, आम जन को दिक्कतें होती थी। फिलहाल जो इस मैरिज हॉल के बैक साइड में टावर है उस टावर को हटाया जा रहा है और उसका जो पूरा सामान है वो इस जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इन छोटी छोटी गाड़ियों के जरिए बाकायदा भेजा जा रहा है, यानी कि जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। और आज ये माना जा रहा है कि इस मैरिज हॉल को जो 2 की संख्या में है इसको पूरी तरीके से यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई के तहत बुलडोज कर दिया जाएगा, और इसी को लेकर के लोकल पुलिस के साथ साथ बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये माना जा रहा है कि शाम तक इस दोनों मैरिज हॉल को पूरी तरीके से जमींदोज कर देगा योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा। तस्वीरें आप देख रहे हैं तौकीर और आजम के करीबियों के ठिकानों पर, ठिकाना कहें, मैरिज हॉल कहें, कई लोगों का आशियाना कहें, अब ये तहस नहस हो चुका है, इसे गिरा दिया गया है। साल 2011 में ही पहला नोटिस जारी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अनदेखी होती रही। आखिरकार फिर नोटिस भेजा गया और अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सपा नेताओं के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर देख रहे हैं। कई महिलाएं हालांकि सामने जरूर आई। महिलाओं ने कहा कि उनके पास इस जगह के कागजात हैं, चाहे तो प्रशासन कागजात देख ले, लेकिन उन्हें बेघर ना करे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई कि उन्हें बेघर ना किया जाए, लेकिन नियमों के तहत कार्रवाई हो गई और ये अवैध बारात घर गिरा दिया गया है। बरेली में बुलडोजर एक्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। आप इस तस्वीर में देखें, क्योंकि आम लोगों से पुलिस की झड़प भी हो रही है, महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, आगे आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें उनके रोकने का, टोकने का और रोने का भी कोई फायदा हुआ नहीं। बरेली में बुलडोजर एक्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस कैसे कर रही है ये कार्रवाई, सुनिए। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें कि पीएसी एक कंपनी हमने तैनात की है, महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और कोई भी एक्सीजेंसी को मीट करने के लिए किसी भी तरह की जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए पूरी जो पुलिस बल है पूरी तरह तैयार है। बड़ी संख्या में कल महिलाओं ने विरोध किया था, यही वजह क्या फोर्स को ज्यादा डेवलपमेंट किया गया है? नहीं, एक ये रूटीन कार्रवाई रहती है जिसके अंदर जो सिचुएशन है उसके अनुसार डिप्लॉयमेंट किया जाता है और सिचुएशन को देखते हुए जो डिप्लॉयमेंट है उसी प्रकार किया गया है। सिचुएशन को देखते हुए डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो बारात घर हैं वो फिलहाल आप देखिए कि उसका जो बाउंड्री वॉल है, जो मेन गेट है, उसको पूरी तरीके से बुलडोज यहाँ पर कर दिया गया है और ठीक बगल का जो घर है और साथ ही का जो बुलडोजर एरिया का जो कवर करता है, यानी कि जो बारात घर का राशिद खान का, उसको कुछ देर पहले यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, पूरी तरीके से बुलडोज किया गया है। और ये विजुअल्स बताने के लिए काफी हैं कि जो कार्रवाई पीले पंजे की यानी कि बुलडोजर की इस समय चल रही है वो फिलहाल ये दिखाती है कि जो अवैध रूप से यानी कि जो मानचित्र को स्वीकृत किए बगैर जो पूरी तरीके से यहाँ पर बारात घर को बना लिया गया था, गलत तरीके से बना लिया गया था, जिसमें न जाने इलाके के कई लोगों की शिकायतें भी थी और यह भी माना जा रहा था कि बरेली हिंसा का जो मुख्य आरोपी है तौकीर रजा, उसके साथ भी राशिद खान के साथ साथ सरफराज खान के रिश्ते की बात सामने आई है। और यह भी बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते यहां पर वो पहले काफी ज्यादा प्रभावशाली लोगों में भी शामिल था और इसीलिए आप देखिए कि मकान के ऊपर जो समय टावर बने हुए हैं उन टावरों को खाली करने का, हटाने का जो काम है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी टावर ये खाली कर लिया जाएगा उतनी जल्दी ही सरफराज खान का ये पूरा जो टावर है और उसके बगल में जो बारात घर है उसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया जाएगा।